हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमजी इंस्टीट्यूट में। आज मैं लेकर के आया हूँ हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट है वर्ड। दोस्तों वर्ड किसे कहते हैं? वर्ड दोस्तों उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, या हम कह सकते हैं वर्ड भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं, जैसे आ, ई, व, च, क, ख आदि। दोस्तों जैसे उदाहरण के लिए हम लेते हैं राम। राम चार वर्णों से मिलकर बना है, जैसे आ र आ म अ। राम ये चार वर्णों से मिलकर बना है और इसे हम वर्णों से मिलकर के बनते हैं शब्द। तो दोस्तों ऐसे ही गया। गया में चार वर्ण हैं, ग अ या और आ, गया। अतः इन्हीं अखंड मूल ध्वनियों को हम वर्ड कहते हैं और हर वर्ड की अपनी लिपि होती है और लिपि को वर्ड संकेत भी कहते हैं। हिंदी में 52 वर्ण हैं। तो हिंदी में 52 वर्ण हैं। अब आते हैं, बात करते हैं तो वर्णमाला की। वर्णमाला वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भाषा के समस्त वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, या हम कह सकते हैं दोस्तों वर्ड समस्त वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। अब वर्ड के भेद। तो हिंदी भाषा में वर्ड के दो भेद होते हैं, जैसे स्वर और व्यंजन। इसमें सबसे पहले बात करते हैं स्वर की, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं वॉवेल। वे वर्ड जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ड की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें हम स्वर कहते हैं। इसके उच्चारण में कंठ तालु का उपयोग होता है, जीभ होठ का नहीं। जैसे हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं। जैसे आ ई उ ए ऐ ओ औ ऋ। दोस्तों स्वर के भेद। स्वर के दो भेद होते हैं दोस्तों, मूल स्वर आ ई उ ए और ओ, और इसी संयुक्त स्वर ऐ मिलकर बना है संयुक्त स्वर आ और ए से, और औ मिलकर बना है आ और ओ से। मूल स्वर के भेद। दोस्तों मूल स्वर के भी 3 भेद होते हैं। जैसे मूल स्वर आ ई उ ए और ओ, और संयुक्त स्वर हैं ए और औ। अब मूल स्वर के भेद। मूल स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लत स्वर। तो इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ह्रस्व स्वर के। ह्रस्व स्वर किन्हें कहते हैं? तो जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, जैसे आ उ और ऋ की मात्रा को ऋ के रूप में लगाई जाती है तथा उच्चारण री की तरह होता है। दोस्तों तो ह्रस्व स्वर वह स्वर होता है जिसमें उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। अब बात करते हैं दीर्घ स्वर की। वे स्वर जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दोस्तों इसमें कम समय लगता है उसे कहते हैं ह्रस्व स्वर, और जिसमें दुगना समय लगता है उसे हम कहते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर 7 होते हैं, आ ई उ ए ऐ ओ औ। अब दोस्तों दीर्घ स्वर 2 शब्दों के योग से बनते हैं, जैसे आ, जिसे हम बड़े आ बोलते हैं, अ से मिलकर ये आ बनता है। वैसे बड़ी ई 2 छोटी ई से मिलकर के एक बड़ी ई बनती है। इसमें डबल समय लगता है, उ सो मिलकर के बनता है ऊ। तो दोस्तों जिसमें दुगना समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। अब बात करते हैं प्लत स्वर। प्लुत स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय यानी 3 मात्राओं का समय लगता है उन्हें हम प्लत स्वर कहते हैं। सरल शब्दों में जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे प्लत स्वर कहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला था ह्रस्व स्वर, जिसमें सबसे कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं दीर्घ स्वर, जिसमें दुगना समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं, और जिसमें 3 गुना समय लगता है उसे हम प्लत स्वर कहते हैं। इसका चिन्ह
प्लुत है, इसका प्रयोग अक्सर पुकारते समय किया जाता है, जैसे सुनो, राम, ओम। हिंदी में साधारणतः प्लुत का प्रयोग नहीं होता है। वैदिक भाषा में प्लुत स्वर का प्रयोग अधिक होता है। इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। अब बात करते हैं व्यंजन, कॉन्सोनेंट। जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। दूसरे शब्दों में व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है, जैसे क, ख, ग, च, छ, त, थ, द, भ, म आदि। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या, तो हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अब बात करते हैं सर्वप्रथम स्पर्श व्यंजन की। स्पर्श का अर्थ होता है उसे छूना, स्पर्श करना, टच करना या छूना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भाग जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दांत अथवा होंठ का स्पर्श होता है उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं क्योंकि ये उच्चारण स्थान की अलग अलग एकता लिए हुए वर्गों में विभक्त होते हैं। तो ये व्यंजन 52 होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। जैसे का वर्ग, का, ख, ग, घ, इंज्ञा, ये कंठ से बोले जाते हैं। इसके बाद आता है च वर्ग, च, छ, ज, झ, व, ये तालु का स्पर्श करते हैं। इसके बाद आता है ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण, इंज्ञा, ढ, ये मूर्धा का स्पर्श करते हैं। त वर्ग, त, थ, द, ध, न, ये दांतों का स्पर्श करते हैं। इसके बाद आता है पगर, प वर्ग, प, फ, ब, भ, म, ये ओठों का स्पर्श करते हैं। अब इसके बाद है अंतस्थ व्यंजन। स्पर्श के बाद है अंतस्थ व्यंजन। दोस्तों अंतः का अर्थ होता है भीतर। उच्चारण के समय जो व्यंजन मुंह के भीतर ही रहे उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतः मतलब मध्य में और बीच का मतलब अंतः का मतलब मध्य या बीच, स्था का मतलब होता है स्थित। इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के मध्य का सा होता है। उच्चारण के समय जिह्वा मुख के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती है। ये व्यंजन 4 होते हैं, या, र, ला और वा। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठों के परस्पर सटाने से होता है, किंतु ये कहीं भी पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं करते हैं। अतः ये चारों व्यंजन अर्ध स्वर भी कहलाते हैं। अतः हम दोस्तों य, र, ल, व को अर्ध स्वर भी कहते हैं। अब बात करते हैं ऊष्म व्यंजन की। ऊष्म का अर्थ होता है गर्म। जिन वर्णों के उच्चारण के समय हवा मुंह के विभिन्न भागों से टकराए और सांस में गर्मी पैदा करे उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म का अर्थ होता है गर्म। इन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु मुख से रगड़ खा करके ऊष्मा पैदा करती है, यानी उच्च उच्चारण के साथ समय मुख से गर्म हवा निकलती है। ऊष्म व्यंजनों का उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न होता है, इसी कारण हम इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। सीधा सीधा वह व्यंजन जिनके उच्चारण के समय ऊष्मा उत्पन्न होती है और ये वायु मुख से रगड़ खाकर उत्पन्न पैदा करती है, इसीलिए हम इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये 4 होते हैं, जैसे स, सा, ह, ये 4 होते हैं ऊष्म व्यंजन, स, ह। इसके बाद अब बात कर लेते हैं दोस्तों अल्प प्राण की। जिनके उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में निकले और जिनमें हकार जैसी ध्वनि नहीं उत्पन्न हो उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। सरल शब्दों में जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है वे अल्प प्राण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का
पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। दोस्तों पहला, तीसरा और पांचवा ये अल्प प्राण होते हैं। हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। जिसे हम 135 करके अल्प प्राण को याद कर सकते हैं। दोस्तों अतः अंतस्थ यारा लाव ही अल्प प्राण ही हैं। अब बात करते हैं महाप्राण की, जिनके उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि विशेष रूप से रहती है और श्वास अधिक मात्रा में निकलती है, उन्हें महाप्राण कहते हैं। सरल शब्दों में जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा अधिक होती है वे महाप्राण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण समस्त ऊष्म वर्ण महाप्राण कहलाते हैं। ख, घ, ङ, क, ख, घ, छ, झ ये सभी महाप्राण में आते हैं। तो महाप्राण के लिए हम याद कर लेंगे 24 महाप्राण, और अल्प प्राण के लिए बताया था 135 अल्प प्राण। संक्षेप में अल्प प्राण वर्णों की अपेक्षा महाप्राणों में प्राणवायु का अधिक उपयोग होता है। तो सीधा हम कह सकते हैं जिसमें कम वायु की आवश्यकता पड़ती है उसे हम अल्प प्राण कहते हैं, और जिसमें अधिक आवश्यकता प्राणवायु की अधिक आवश्यकता पड़ती है उसे हम महाप्राण कहते हैं। अब बात करते हैं संयुक्त व्यंजन। दोस्तों जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, और ये संख्या में 4 होते हैं। जैसे 6 बना है क और स और आ के संयोग से। अब बात करें ऐसे त्रा बना है त और र और अ के संयोग से, ज्ञा जा और उआ के संयोग से, वैसे सरा स और र अ के संयोग से। ये दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बने हुए हैं, इसीलिए हम इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो ये संयुक्त व्यंजन होते हैं 6 तर, ज्ञा और सरा। ये सभी क्या है? संयुक्त व्यंजन हैं। ये सभी कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन। अब कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों की बात कर लेते हैं। जैसे आगत व्यंजनों की संख्या। दोस्तों हिंदी में आगत व्यंजनों की संख्या 2 है। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन है या, रा, ला, वा। अर्ध स्वर हैं या, वा। लुंठित व्यंजन र, और पार्श्विक व्यंजन है ला, और ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं स, स, ह। उच्छिप्त व्यंजन है इंग और ढ। अघोष व्यंजन तो प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा फ, स, स, सा। और इसके अलावा सघोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण तथा इंग्या, ढा और जा, या, रा, ला, वा, हा सभी स्वर सघोष हैं। अब बात करते कंठ व्यंजन है का, खा, गा, घा, इंग्या। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन वर्ण अंतस्थ नहीं है। दोस्तों इसमें अंतस्थ नहीं है। दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही होगा। इसमें अंतस्थ व्यंजन नहीं है दोस्तों। हा, जिसमें हा अंतस्थ व्यंजन नहीं है। या, रा और ला ये सभी होते हैं अंतस्थ व्यंजन। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अब बात यारा, ला, वा व्यंजनों को कौन सा कहते हैं, मतलब यारा, ला, वा व्यंजनों को क्या कहते हैं। दोस्तों ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन। या, र, ला, वा अंतस्थ व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं। दोस्तों हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन होते हैं स, 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 ह। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल सांस का प्रयोग किया जाए उन वर्गों को कहते हैं। दोस्तों हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिसमें केवल सांस का प्रयोग होता है उन्हें हम अघोष कहते हैं।
इसका ऑप्शन ए सही होगा। हिंदी तालव्य ध्वनियाँ हैं। चा छा जा झा, क कंठ वर्ग हो गई, त थ द ध, डी ट ठ ड ढ। तो दोस्तों इसमें इसका ऑप्शन होगा च। ऑप्शन ए सही होगा च। तालु का प्रयोग होता है छ ज झा। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। वर्णमाला किसे कहते हैं? दो मालाओं को, वर्गों के विविध रूपों को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को या उक्त सभी को। दोस्तों वर्णमाला कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ, ओष्ठ, दंत्योष्ठ, मूर्धा, तालु। दोस्तों इनमें से ओ का उच्चारण स्थान है ओ, ए। इसका ऑप्शन ए सही होगा, कंठ। हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है? ए 33, बी 40, सी 42, डी 11। दोस्तों इसका ऑप्शन सही होगा ए। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। टा वर्ग का उच्चारण स्थान है दोस्तों तालु, मूर्धा, दंत्य, ओष्ठ। दोस्तों इसका सही होगा टा है, मूर्धा। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? दोस्तों भाषा की सबसे छोटी इकाई हम वर्ड को कहते हैं, वर्ड या अक्षर को। छा वर्ड किसके योग से बनता है? दोस्तों छा वर्ग वर्ड बना है का और सा के सहयोग से, अतः ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न लिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। ख, उ, र, ल। तो इसमें वर्ड व्यंजन नहीं बल्कि ये स्वर है। ऊष्म व्यंजन कौन सा होता है? दोस्तों ह, ल, म, ज, ह। इसमें ऊष्म व्यंजन है ह। अगला है सा, सा, ह। कौन से व्यंजन कहलाते हैं? दोस्तों प्रकंपी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म संघर्षी व्यंजन। तो दोस्तों सा, सा, ह कहलाते हैं ऊष्म संघर्षी व्यंजन। अगला क्वेश्चन, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन किस वर्ग में किससे संबंधित हैं? दोस्तों महाप्राण ध्वनियाँ दूसरी और चौथे वर्ग से संबंधित हैं। महाप्राण ध्वनियाँ हैं दूसरे और चौथे से, और अल्प प्राण ध्वनियाँ हैं पहले, तीसरे और पाँचवें से। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे मैं आने वाले समय में वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होता रहूं। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।